दोस्तों इस समय की पूरे देश भर से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक सबसे बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी है, लेकिन वहीं एक ऐसी खबर आ रही है जिससे जानकर पूरा देश हैरान है कि अपने देश में हो क्या रहा। दोस्तों भरत भूषण तिवारी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जहां पुलिस वालों ने एनकाउंटर कर दिया। आपको बताया कि भरत भूषण ने जब वीडियो बना रहे थे उसी समय उन्होंने कहा कि लो भाई, मैं अपना पिस्टल तुम लोगों के सामने फेंकता हूं। जब पिस्टल फेंक दिया गया था, सरेंडर कर दिया गया था, तो फिर भरत भूषण को गोली क्यों मारी गई? एक गोली नहीं मारी गई, दो गोली नहीं मारी गई, तीन गोली नहीं मारी गई, 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई है दोनों पैरों में, और इतनी ज्यादा गोली मार दी गई जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। आपको बता दें कि भरत भूषण का मौत हालांकि अस्पताल में हुआ है, लेकिन जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो डॉक्टरों ने कहा कि इतनी ज्यादा गोली मार दी गई थी कि उसे बचाना लगभग नामुमकिन था, जिसके बाद से पूरे देश में हलचल मच गया है। क्योंकि बिहार में किसकी सरकार है? बीजेपी की, जहां सम्राट चौधरी ने खुद खुले मंच से कहा था कि एक ऐसा सनकी आदमी है जो पुलिस वालों को चैलेंज कर रहा है। तो भाई पुलिस वालों को चैलेंज करके यह बताया गया है कि भरत भूषण जो है वो सनकी था, वो पागल था और पुलिस वालों को धमकी दे रहा था और उसे चैलेंज कर रहा था। और इसीलिए साथ ही सम्राट चौधरी ने उसी समय कह दिया कि भाई इसका एनकाउंटर तो तय है। इसीलिए सम्राट चौधरी की इस्तीफा की मांग पूरे देश में हो गई है। शायद सम्राट चौधरी को नहीं पता कि भरत भूषण कौन है। भरत भूषण के दोस्तों बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये खुद अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए नहीं, अपने गांव वालों के हित के लिए, जो हर बार हर साल गांव में बाढ़ आ जाती थी, लोग परेशान हो जाते थे, उसका आवाज उठाता था। तो ये क्रांतिकारी के रूप में काम करने वाला भरत भूषण तिवारी था, जो सनकी था, लेकिन ये अपने लोगों के लिए सनकी था, ये विकास के लिए सनकी था, इसे और कुछ नहीं चाहिए था। फिर भी भरत भूषण को मार दिया गया। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी होने के लिए जा रहा है, लेकिन ये 23वीं किस्त कहां मिलेगा? कोलकाता से नरेंद्र मोदी जी जारी करने वाले हैं, तारकेश्वर से। जी हां, बंगाल के तारकेश्वर से। तो भाई ये तारकेश्वर इतना ज्यादा फेमस क्यों है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने तारकेश्वर को ही क्यों चुना? प्रधानमंत्री मोदी जी 20 जून यानी शनिवार को पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे, जहां पश्चिम बंगाल की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। जहां प्रधानमंत्री खुद पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर जाएंगे और यहां एक भव्य कार्यक्रम को शिरकत करेंगे। इसके बाद देश भर के किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे। कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम किसान योजना की किस्त जारी करने के लिए तारकेश्वर को क्यों चुना? तो भाई पश्चिम बंगाल में पहली बार मोदी जी की सरकार बनी है और इस वो मौके को नहीं खोना चाहते हैं और किसानों के लिए एक यादगार वक्त दिलाना चाहते हैं। बात करें अगली बड़ी खबर की। दिल्ली में अब राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड तक सब कुछ अब घर के पास ही लोगों को फायदा मिलेगा। सभी स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कुल मिलाकर 42 जन कल्याण शिविर का स्थापना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है, यानी कि दिल्ली के सीएम ने कहा है कि लक्ष्य केवल योजना बनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र, हर व्यक्ति, हर गरीब को लाभ पहुंच सके। आपको बता दें सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये सारी योजना का लाभ के लिए स्कीम जो कैंप की तरह बैठाए जा रहे हैं, सभी लोगों को फायदा दिया जाएगा। कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होगी? तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, राशन कार्ड से जुड़ा हुआ कोई भी सेवा हो, आयुष्मान कार्ड हो, पेंशन की कोई भी योजना हो, जल कनेक्शन संबंधित हो, ई श्रम कार्ड हो, जनधन खाता हो, या फिर आधार से जुड़ा हुआ हो, पीएम उदय योजना हो, लखपति बिटिया योजना हो, जहां दिल्ली में महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं, तो सारी योजना का फायदा यहां से उठाया जा सकता है। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। दोस्तों खुशखबरी आ रही है, जो भी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार मंथली और सालाना पास देने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि अब देश के नेशनल हाईवे पर बिना रुके सफर करने वाली जो बैरियरलेस टोलिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अगले महीने से टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले जितने भी स्थानीय लोग हैं डिजिटल मंथली और एनुअल
मेडिकल पास जारी किया जाएगा, जिससे उनको पास दिया जाएगा और मंथली भी सरकार देगी, जिससे आसपास के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। टोल प्लाजा पे रुकने का कोई जरूरत है ही नहीं। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, तो दिल्ली में हाई कोर्ट ने आखिरकार टेलीग्राम जो 22 जून तक बैन करने का फैसला लिया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि भाई जो सरकार ने फैसला लिया है वो बिल्कुल ही सही लिया है। यानी नीट की परीक्षा जो 22 जून को होगी, उसके बाद से टेलीग्राम फिर से चालू हो जाएगा, लेकिन 22 जून तक टेलीग्राम बंद ही रहेगा। तो आपको बताएं कि दिल्ली की हाई कोर्ट ने इस बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है कि टेलीग्राम पूरी तरीके से बंद रहेगा और सरकार ने जो बंद करने का फैसला लिया है वो बिल्कुल ही सही लिया है। और आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचने वाला खुद टेलीग्राम था, जबकि टेलीग्राम में कुल कर्मचारी ही 30 है। और आपको यह भी बता दें कि टेलीग्राम को पहुंचाने के लिए केजरीवाल की पार्टियों ने प्रेरित किया था, कहा था कि भाई टेलीग्राम बंद नहीं होना चाहिए। केजरीवाल चाहते हैं कि टेलीग्राम बंद ना हो, फिर से पेपर लीक हो, जिससे सरकार को फिर से घेरा जा सके, क्योंकि आपको पता है कि नीट का परीक्षा पेपर लीक हुआ, तभी से जाकर ये कोकरोच जनता पार्टी पैदा हुई और ये पैदा करने वाला और कोई नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार है। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, योगी जी ने कह दिया है कि आप मुझे सिर्फ 15 दिन दीजिए, यानी 15 दिन तक आप कुर्सी पर बैठिए, उसके बाद देखिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चंदा चोरी विवाद पर सीएम योगी ने बड़ा खुलासा किया है कि 15 दिन रुक जाइए, आप जानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं यूपी का मैं वो मुखिया हूं जो किसी को भी मैं नहीं बख्शता हूं, चाहे वो मेरे पार्टी का हो या फिर किसी भी पार्टी का हो। आप जानते हैं दोस्तों कि राम मंदिर में जो 200 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ है, जहां बहुत ज्यादा लोगों का नाम सामने आया है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन का मात्र समय मांगा है। बड़े से बड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है, पूछताछ की जा रही है, एसआईटी की टीम बैठाई गई है और इसीलिए योगी जी ने कहा है चाहे जिसका भी नाम होगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस 15 दिन रुकिए, उसके बाद देखिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसने चोरी करवाया, कौन चोरी किया, हालांकि 800,000 ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर रामलला के मंदिर में चोरी हो रहा है तो ये योगी आदित्यनाथ इसे बख्शने वाले नहीं हैं। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, तो योग दिवस पे कोलकाता में रचने जा रहा है एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड, जहां पीएम मोदी खुद कार्यक्रम में हजारों लोगों के साथ जो है संबोधित करने वाले हैं। कोलकाता में 21 जून को एक बड़े इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो रहा है। उम्मीद है कि 500 से ज्यादा वोट्स पर हुगली नदी में एक साथ योग किया जाएगा। अधिकारियों की उम्मीद है कि यह रिकॉर्ड बनाने वाला नजारा होगा। इस कार्यक्रम में प्लानिंग, शहर के बड़े से बड़े सेलिब्रेशन, हस्तियां साथ रहेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोलकाता के रेड रोड इलाके में मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ये पहली बार ऐसा करने के लिए जा रहे हैं, तो ये आज तक का सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रिकॉर्ड बनने के लिए जा रहा है योग दिवस के मौके पर। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए आखिरकार रेखा गुप्ता ने ऐसा ऐलान किया है, एक ऐसा प्लान लेकर आई है। लोग आधे खुश हैं तो आधे लोग दुखी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद से रेखा गुप्ता ने यह फैसला किया है कि सीएनजी से चलने वाले 3 पहिए गाड़ियां, यानी ऑटो वगैरह जो सीएनजी से चलने वाली हैं, भाई धीरे धीरे करके उनका रजिस्ट्रेशन को खत्म किया जा रहा है। यानी सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां अब धीरे धीरे करके बंद होने के लिए जा रहा है। ऑटो पूरी तरीका से सीएनजी से बना वाला बैन हो जाएगा, ये खुद रेखा गुप्ता ने कहा है। साथ में यह भी कहा है कि जो मौसम के हिसाब से होने वाले एयर पोल्यूशन से ये निपटने के लिए ये रणनीति को शुरू किया गया है। तो सोचिए ये आम जनता या फिर गरीब लोग कहां जाएंगे जो सीएनजी से चलाने वाले ऑटो चलाते हैं। इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। कोई भी चीज जल्दीबाजी में बंद कर देने से उनका रोजी रोटी छिन जाएगा। तो रेखा गुप्ता इसके बारे में क्या प्लान लेकर आई है, इसके बारे में भी जरूर इनको जानकारी देनी चाहिए। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में, ट्रंप ने कहा है कि G7 जब हुआ था तो मेलोनी यानी प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी हस्ती वाली कपल, जो सारे लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया, नरेंद्र मोदी जी और मेलोनी का जो कॉम्बिनेशन है, जो रिलेशनशिप है,
जो केमिस्ट्री है उसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ट्रंप ने ऐसा बदसुल्की कर दी है, एक ऐसा मुंह से मतलब हक दिया है कि क्या कहा जाए। ट्रंप ने कहा है G7 में मेलोनी ने मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए भीख मांगी है। ये मेलोनी ने जवाब दिया कि भाई ये ट्रंप को हो क्या गया है, कुछ भी कहता है, कुछ भी बोलता है। और आपको बता दें जब G7 हो रहा था तो 1 घंटा खुद डोनाल्ड ट्रंप लेट आया था और बोल रहा था आई एम द बॉस। तो भाई अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि G7 में समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मोलेनी ने उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए भीख मांगी थी कि डोनाल्ड ट्रंप आप मेरे साथ फोटो खिंचवा लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं फोटो नहीं खिंचवाता, लेकिन मुझे उन पे तरस आ गया, यानी कि मेलोनी पे तरस आ गया। अच्छा हुआ कि वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने नहीं सुना, अगर सुन लिए रहते तो नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप का क्या हाल करते मुझे नहीं पता। इस पर मेलोनी ने कहा है कि ट्रंप के बयान मन घड़त है, यानी कि ट्रंप ने जो कहा है वो कुछ भी बोले हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि इटली और मैंने कभी भी भीख नहीं मांगा है। अच्छा हुआ नरेंद्र मोदी जी को मेलोनी ने कुछ नहीं कहा है, नहीं तो भाई ये बातें और आगे बढ़ती और नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं वो कोई नहीं जानता।